अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। मैं इस वक्त खीरे के एक खेत में मौजूद हूं और जैसा कि हम कोई नई चीज़ जो नज़र आती है, जो डिफरेंट होती है और किसान के लिए नफ़ा बख्श होती है, तो उसको दिखाने के लिए हम हमेशा ख़्वाहाँ रहते हैं। तो आज इस खेत में जो इसकी जो पैदावार की बात है, वो तो पहले भी एक दफ़ा हम आप लोगों को दिखा चुके कि इसकी जो पैदावार है, ये तकरीबन 5 माह इसकी आमदन रहती है। खीरा बड़ी बेहतरीन प्रोडक्शन देने वाली चीज़ है और इसकी तैयारी आप ऐसे समझ लें जैसा कि एक पोल्ट्री फार्म में ब्रैलर का एक फ्लाक डाला जाता है, इसी तरीके से ये जो खीरा है इसके भी मुख्तलिफ फ्लाक तैयार किए जाते हैं। अगर किसान को तजर्बा हो तो फिर ये जो खीरे की फसल है इसको जो फल लगता है और जिस तेज़ी के साथ ये फल फिर पलता है, इसका नाज़रीन अगर ख्याल करने वाला किसान हो तो आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा ये पैदावार दे सकता है। तो ये जब आप लगाते हैं तो उसके ठीक कोई तकरीबन इसके मौसम तो मुख्तलिफ हैं। कुछ मौसम ऐसे हैं कि आप लगाओगे तो ये ज़्यादा देर के बाद ये अपनी पैदावार शुरू करेगा और कुछ मौसम ऐसे हैं कि लगाते हुए ऐसे 45-50 दिन के बाद ये अपनी पैदावार शुरू कर देता है। नाज़रीन, जैसा कि पहले हमने आप लोगों को खीरे का एक खेत दिखाया था जिसकी जर्मिनेशन नवंबर में करवाई गई थी और उसकी जो प्रोडक्शन है वो फेब में शुरू हो गई थी, मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो गई थी। लेकिन इस वक्त जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, इसकी जो जर्मिनेशन है यानी जो इसका बीज है वो मार्च में लगाया गया था और अब इसकी जो है ना प्रोडक्शन शुरू है, ये बढ़ोतरी की तरफ भी जा रहा है और इसकी प्रोडक्शन भी हो रही है। प्रोडक्शन की तेज़ी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये इस लिहाज से, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा नज़दीक आकर। ये देखो जी, इस लिहाज से ये इस तरह ये लगते हैं। आपको एक दिन ये छोटे से लगे हुए नज़र आते हैं, ये जो है ना, ये देखें ये इस तरह फल लग रहा है। यानी जो आप ये वाला फल देख रहे हैं ये 2 दिन के बाद ये बिल्कुल बड़ा हो जाता है और इसकी अगर चुनाई ना की जाए तो फिर ये यूँ समझें कि ये एक्सपायर हो जाता है। और इसका किसी भी जगह पे देख लें, ये मेरा कैमरामैन ये दिखा सकेगा, ये देखो जी ये इसका फल है। और इसी तरीके के साथ ये मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा, ये देखो जी, नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेगा, ये देखो जी, ये इसका फल देखें जी, ये देखें। अब ये इसका फल देखें, ये देखें जी, ये इस तरह ये थोड़े से ऐसे जो है ना, ये शापर में पैक करके जब बंद करते हैं तो ऐसे मिकदार में थोड़े से होते हैं और वो 5 किलो हो जाते हैं। रेट हमेशा खीरे का मुनासिब रह जाता है और अगर मैं यूं कहूं कि 5 महीने अगर किसान सही निगहदाश्त इसकी कर ले तो 8 से 10 लाख रुपया आसानी से इसमें से कमा सकता है। बहरहाल जो डिफरेंट आइडिया इस खेत में मैं आपको देने लगा हूं वो ये है कि अमूमी तौर पर जब हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आप इस तरह करें कि टनल फार्मिंग करें, तो किसान का सबसे पहला एतराज़ ये होता है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं टनल जो है ना नहीं लगा सकता, टनल के ऊपर बहुत पैसा खर्च आता है। तो ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, मैं जहां मौजूद हूं सीधा जनूब की जानिब ये एक टनल लगा हुआ है, ये तूरी का खेत है जिसे घिया तूरी आप बोलते हैं, वो जनूब की जानिब वो टनल लगा हुआ है। ये सामने आप लोगों को टनल नज़र आ रहा है जनूब की जानिब, वो पाइपिंग का टनल है। लेकिन आज जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जो पाइपिंग का टनल है उसके ऊपर तकरीबन 12, 13, 14 लाख रुपया आजकल महंगाई के दौर में खर्च आता है और वो आम किसान समझता है कि मेरे लिए वो लगाना मुश्किल है। तो हालांकि जिस किसान के खेत में हम मौजूद हैं माशाल्लाह तगड़ा किसान है, लेकिन उसने एक आइडिया दिया है कि अगर आप लोग पाइप का टनल नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप आम बांस की लकड़ी लेकर सस्ता टनल तैयार करके आप 8-10 लाख कमा सकते हैं। ये किसान भाई ये देखो जी, जैसा कि ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये इसकी जो बांस की स्टिकें हैं ये इन्होंने जहां कमज़ोर स्टिक है उसको 2-2 लगा दी हैं और जहां ज़्यादा ताकतवर नज़र आई तो वहां उन्होंने एक स्टिक भी लगाई। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इस तरफ जो है ना
वो एक स्टिक लगी है, वो सामने नज़र आ रही है एक स्टिक है। जहाँ कमज़ोर है तो कमज़ोर को ये 2 स्टिकें लगा दी हैं और ये इन स्टिकों के साथ इन्होंने ये डोरी बांध दी है। ये डोरी आपको नज़र आ रही है, डोरी के साथ इन्होंने जाली लगा दी है। तो जाली के ऊपर ये बेल जो है ना ये ऊपर चढ़ती जाती है। ये अभी अपनी यूँ समझे कि मिड पॉइंट में पहुंचा है, इसने अभी बहुत बढ़ना है, इसने बहुत प्रोडक्शन देनी है। यानी कि ये शुरू हुआ है मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में लगा तो अप्रैल में आप देख लो कि आज अप्रैल की तकरीबन कोई 20 तारीख के ऊपर नीचे हम खड़े हैं। तो ये देखो कि अप्रैल का यूं समझे कि हम आखिरी हफ्ते की तरफ पहुंच रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है और मार्च के पहले हफ्ते में इसका बीज लगाया गया था और इसकी प्रोडक्शन की जो सूरत हाल है वो हमने आपको सामने दिखाई है, आप आंखों से देख चुके हैं। तो इसके लिए जो ऊपर कवर करने वाला वो जो पॉलीथीन होता है, जिसे आप देसी ज़बान में शापर लगाते कहते हैं, वो कोई नहीं लगाया गया। यानी ये साजगार मौसम में काश्त किया गया और आज तैयार है। तो ये चलेगा, अब अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई, ये मई चलेगा, जुलाई चलेगा, ये अगस्त तक तकरीबन ये चला जाएगा। जुलाई अगस्त तक अगर किसान इसकी खातिर सेवा करेगा तो फिर जाकर ये जो खीरा काश्त करने वाले लोग हैं वो इसको बेहतर समझते हैं कि जो यहाँ इस मौसम में लगा है ये जून जुलाई तक चला जाता है और फिर जून जुलाई में जाकर जुलाई में अगस्त में जाकर ये एक टिश्यू के नीचे फिर इसकी जर्मिनेशन करवाते हैं। उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जर्मिनेशन नहीं होती, तो टिश्यू में जर्मिनेशन करवा के वो फिर उससे वो उगाते हैं और वो जाकर आप यूँ समझें कि 10वें महीने के आखिर पर, अक्टूबर के एंड पर उसकी पैदावार शुरू हो जाती है। अक्टूबर के मिड में, एंड में वो भी इंतहाई कास्टली फ्लाक होता है। जो पीछे नवंबर में सीड लगाया जाए और उसकी फेब में पैदावार शुरू होती है, वो भी इंतहाई कास्टली किस्म का फ्लाक होता है। ये वाला जो फ्लाक ये तैयार कर रहे हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कास्टली नहीं है तो इसमें खर्च भी नहीं है। इसमें ऊपर पॉलीथीन भी इन्होंने नहीं लगाई। ये देसी जो है ना लकड़ी ऐसे लगा के, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये चारों तरफ ये घुमाकर आपको दिखाएगा कि किस तरह बिल्कुल देसी निज़ाम के साथ इन्होंने जो है ना ये हर तरफ लकड़ियां लगा के उनके साथ जालियां बांध के ये इसकी बेलें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं वो बेलों को इनके ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं और इसे जो है ना फल लगता जा रहा है। तो बेलें, इन जालियां लगाने का फ़ायदा ये है, वैसे अगर ज़मीन के ऊपर फैल जाए तो उसके मसाइल हैं कि जब इसकी चुनाई होगी फिर इसकी बेल के ऊपर पाँव आएगा, वो बेल नाक़िस हो जाएगी, उसकी बढ़ोतरी ख़त्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा। इस तरीके से करने से चुनाई भी इसकी आसानी से होती है और इसकी पैदावार भी बेहतर से बेहतर होती रहती है। नाज़रीन, देसी तरीका अपना कर भी आसरा मत ढूंढें, आप देसी तरीका अपना कर भी अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं। बस बात थोड़ी तवज्जो करने की है। आप तवज्जो करें, आप जुस्तजू करें। जिसका कम रकबा है, हम उन्हें पहले भी ख्याल पेश कर चुके हैं कि जिन दोस्तों के किसान भाइयों के रकबे कम हैं और शहर के साथ की अगर उनकी लोकेशन है तो वो लाजमी तौर पर आप ज़हन सब्ज़ी का बनाएं। सब्ज़ी के सारा साल में सब्जियात लगती रहती हैं। यही खीरे की बात हमने बताई है, तो खीरा लोग 3 से 4 मरतबा साल में लगाते हैं और बेहतरीन पैदावार हासिल करते हैं। नाज़रीन, हमने एक अच्छी चीज़ देखी है और कम खर्च और नफ़ा ज़्यादा, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो अच्छे से अच्छा आइडिया होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।